आत्मा, अस्तित्व का शाश्वत संगीत। तुम कौन हो? यह प्रश्न बड़ा साधारण लगता है, लेकिन यहीं से सारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। शरीर? नहीं, वह तो नित्य बदल रहा है। मन? नहीं, वह तो हर पल नई नई इच्छाओं से भर जाता है। विचार? वे तो आते जाते बादलों की तरह हैं। फिर तुम कौन हो? यही खोज आत्मा की यात्रा है। ओशो कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, मन भी नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, साक्षी हो। वैदिक ऋषि भी यही कहते हैं, नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं। तुम कुछ नहीं हो और सब कुछ हो। शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है। विचार बदलते हैं, आत्मा अडिग रहती है। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, आत्मा साक्षी बनी रहती है। शब्दों से आत्मा को नहीं समझा जा सकता। यह कोई सिद्धांत नहीं, कोई धारणा नहीं, यह अनुभव है। स्वाद लो, अनुभव करो, भीतर जाओ। वैदिक ऋषियों ने आत्मा को ब्रह्म कहा है, संपूर्ण अस्तित्व का स्रोत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह पूर्ण आत्म स्वीकृति है। ओशो कहते हैं, मृत्यु सिर्फ पुराने कपड़े उतारने जैसी है। गीता भी यही कहती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किसका? बस इतना समझ लो, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा शाश्वत है। ओशो ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा पाप है अपनी आत्मा को भूल जाना। और यही हुआ है। तुम बाहर दौड़ रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, लेकिन स्वयं से दूर हो रहे हो। भीतर जाओ, ध्यान करो, शांति को अनुभव करो। वैदिक ग्रंथ मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति, लेकिन ओशो इसे परमानंद कहते हैं। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, यह तो बस इस क्षण में जीने की कला है। जब तुम भीतर से मुक्त हो, जब कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, वही मोक्ष है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही पूर्ण हो। आत्मा को पाओगे नहीं, बस पहचानोगे। बस आंखें खोलो, ध्यान करो, जागो, अभी और यहीं।